बोलो बंदी छोड़ सदगुरु हरियान जी महाराज जियों को। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु कृष्ण जी महाराज जियों को। बोलो बंदी छोड़ स्वामी जीतरानंद जी महाराज जियों को। बोलो स्वामी संजय ब्रह्मचारी जी महाराज जियों को। बोलो स्वामी हरवीरान जी महाराज जियों को। ब्रह्मानंद जी महाराज जी को, सभी संत महापुरुषों को सत। गुरु बिन ज्ञान नहीं होने का, चाहे पढ़ ले वेद कुरान। शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता दान। यह तन विष की बेल रे गुरु अमृत के खान। शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता दान। परम श्रद्धे परम आदरणीय बंदी छोड़ सदगुरु दीपदान जी महाराज, परम श्रद्धे परम आदरणीय बंदी छोड़ सदगुरु हरियान जी महाराज, परम श्रद्धे परम आदरणीय बंदी छोड़ सदगुरु कृष्णा जी महाराज, परम श्रद्धे परम आदरणीय बंदी छोड़ स्वामी संजय ब्रह्मचारी जी महाराज, परम श्रद्धे परम आदरणीय बंदी छोड़ स्वामी जीतराम जी महाराज, स्वामी हरवीरान जी महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। अभी महाराज जी बता रहे थे 250 साल के आसपास बंदी छोड़ सतगुरु दीपदान जी महाराज जियों का नाम ग्रंथ में लिखा हुआ है। और इस जगह का नाम भितरनों का चौधरी कई मन मेरा, और भितरनों को मार के सब फिर किया डेरा। और भितरना चौधरी कौन है? यह मन 25 प्रकृति और 3 गुण और 5 उनके भेद। 5 गुणा में 3 15 और जमा में 25 40 किलो का एक मन होता है। इसी तरह 40 इंद्रियों का स्वामी यह मन है। और संत महापुरुष इस मन को जो महाराज कह रहे थे ना, यो मन नाचा नाचा फिरता सदगुरु ला दिया नाचे में। फिर इस मन को रोकने का उपाय केवल पूर्ण सदगुरु दे सकता है। मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, और ये मन हर हो जात है जो हर बजाय सोचे। अगर मन संसार में लगा दिया तो वही 84 लाख योनियों आ चक्कर। और मन अपने गुरु के नाम पे लगा दिया, गुरु के बताए हुए रास्ते पे लगा दिया, तो हम इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। और महाराज जी दीपदान जी की 42वीं बरसी, और दीपदान जी महाराज नाम भी कितना प्यारा है। दी और ज्ञान का दीपक, तय तत्वदर्शी परम ज्ञानी, आनंद नित्य प्रति, जिनको वो सुख आनंद आया करता वे दीपदानंद जी। और उन्हीं के परम शिष्य बंदी छोड़ सतगुरु हरियान जी महाराज। हरि का मतलब विष्णु, हरा का मतलब शिव। सृष्टि को बढ़ाने की और मिटाने की दोनों ताकत बंदी छोड़ सतगुरु हरियान जी महाराज रक्षा करते हैं। और उन्हीं के परम शिष्य हमारे बंदी छोड़ सतगुरु कृष्ण जी महाराज जी, जिनको साधन के समय अभी महाराज जी बता रहे संत का भी नहीं चाहते। 1982 में दीपदान जी महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए थे, लेकिन महाराज जी का शायद रत्ना नाम था। 3 दिन तक समाधि देने के बाद यही होता है। अगर हम अपने सतगुरु को सच्चे दिल से याद करेंगे, जैसे द्रौपदी ने किया, तो आना पड़ा। जरा तारों से तार मिला के तो देख, बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। तार तो मिलाने पड़ेंगे, तब बंदी छोड़ा होंगे। तो तीसरा दिन समाधि में से दीपदान जी महाराज जी बाहर आ गए। बोला भाई वो केड़े रखे थे रत्ना, केड़े खा ले, हम गए थोड़े। वो तो आज भी हाजिर है और बार बार संकेत दे में। एक बार सर्दी की बात है, कमल नहीं रखा गया था,
तो बलदेव जी हरबीर बाबा जी सेवा कर रहे हैं। सेवा की उम्र नहीं होती भाई, इतना बुढ़ापा में भी इतने साल से सेवक सेवा में रहे और सेवा करे दिन रात। कह कबीरता दास को काल करे नहीं बात, तो दिन रात इस बंदी छोड़ की सेवा करे, अपने सतगुरु की सेवा करे हैं, तो काल उसका क्या बिगाड़ देगा। तो दीतान जी महाराज जी कहने लगे, बोला भाई कांबड़ दे दे, हमने ठंड भी लगे है। ठंड तो हम क्या लागे दी, तपस्या करी, शरीर पर उनका कोई कपड़ा नहीं था, पाला दम जाएगा तब नहीं लगी, लेकिन वह एहसास दिला रहे थे हम आज भी हाजिर हैं। दोबारा फिर दिसंबर की बात है, फिर महाराज जी ने कहा, हरियाण जी ने बोला भाई हम परिक्रमा करा, बलदेव पट्टी नहीं चाहिए। तो कहां चलेगा भाई, संत कभी भी जाया नहीं करते। और हाजिर मैं किसान जी महाराज जी बनारस जा रहे थे और हरिबीर बाबा जी को यहां से जाते हुए दिखाई दिए। ये कहने लगे महाराज जी आगे, महाराज जी तो बनारस में है। और 2-3 घंटे बाद मैं खुद भौतिक शरीर था आगे, तो उनकी महिमा फिर कोई गा नहीं सकता। वेद थक गए, लेकिन ऐ सतगुरु तेरी अनंत माया जी और तेरा पार ना पाया। तो जिन्होंने अपने गुरु को तन मन धन दिया, अभी ये भगत जी कह रहा था ना, देना पड़ेगा भाई। तन से सेवा करा के तन के विकार खत्म होंगे। महाराज जी का अर्थ है भाई झूठी चीज देंगे, तीनों चीज झूठी हैं। तन भी नाशवान है और ये तन भी मिट्टी का पुतला है, और धन वे मन जो भी जाएगा धन के साथ। तो सतगुरु को तन मन धन दे के तन से सेवा करा के विकार खत्म करा दिए, और मन भजन में लगा दिया और धन शुक्र में लगा दिया। तो गुरु ने आपको दे दिया, वो तो देने वाला है, लेने वाला नहीं। और जिन्होंने सतगुरु को तन मन धन अर्पण कराया, उसी का बेड़ा पार हुआ भाई। जिन्होंने थोड़ा बहुत बचा के रखा, गुरुओं के सामने झूठ बोले, उन्होंने सदा दुख उठाई है। और जिन जिन चोरी, किसान जी महाराज जी कहते हैं, जिन जिन चोरी करी गुरुओं से दुपड़ा खरीद लिया है। चोरी करना मतलब है गुरु से छुपाना। प्रीति में पर्दा करे, ये दुश्मन के काम। साथ प्यार हो गया, संसार वाला नहीं, अपने सतगुरु वाला। वह पर्दा कैसा, अगर दाई का पर्दा करेगा तो दाम की के, अब डॉक्टर का छुपावांगे तो इलाज क्या करेगा। तो फिर भली बुरी खोटी कोई भी बात हो, सतगुरु तो वैसे भी जानी जाने हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। वो तो तन की मन की, वो तो नजर मार के बता दिया करते, उनको सब कुछ पता हुआ करता। एक बंदा हमारे जी कहने लगे, बिला इसका अपना थोड़ा संजोग है, थोड़े समय का, पिछला कोई रिश्ता है कुछ समय का। महाराज जी कहा भाई को तो कुछ कदम के साथी, को 10 कदम के, को 100 कदम के, और को दूर के साथी। तो हमने वो दूर के साथी बनना है। 2 कदम 4 कदम में तो फिर संसार में चक्कर काटना पड़ेगा। तो महाराज जी के पास आया, बोला महाराज जी मेरे को परमार्थ का रास्ता बताओ। तो हरियाण जी महाराज ने गाड़ी में बैठे बैठे उनको नाम दे दिया। और उनकी वो दूसरी बात भी, महाराज जी कहते ना, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाते ब्रह्मांड। पत्थर एक समान है, वचन बके जो मौन। मुख से जो वचन निकाल दिया तो कभी भी पत्थर की रेख के समान है। होवत है मिटते नहीं, और उन्हें मिटावा कौन है। जो महाराज जी ने कह दिया भाई वो तो 101% होगा। उसको परमात्मा की ताकत नहीं है, और परमात्मा की
लिखी हुई अपना बंदी छोड़ मिटा सके है। वो बुरी बैठा हुआ नो लड़ेगा यही उनका हमारा जीवन अमेरिका जाना है मेरा वीजा लुआ दो। कई बार कहा तो एक दिन महाराज जी हरियाण जी बोला आजा भाई तेरा काम करांगे। उसका भी दिमाग में आई मैं तो मन में ये सोच रहा हूँ मेरा बाहर जाने का काम महाराज जी करेंगे। कुछ समय बाद पूरी का एक्सीडेंट हो गया और बेहोश अवस्था में देखो कितना विश्वास है। पहले हॉस्पिटल में नहीं गए, पहले वो बंदी छोड़ के त्रिणा में ले गए उसको, और जब नजदीक लेके आश्रम गए तो थोड़ी थोड़ी सूरत आगे होश आ गया। और इधर ग्रंथ साहब पे बैठे हरियाण जी महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। जब अंदर लेके गए समाधि में तो ग्रंथ साहब से ऊपर उठ के हरियाण जी महाराज जी ने खड़े होकर कहा मेरा भाई धर्मराज की हम मोड़ सका, धर्मराज की ताकत नहीं जो हमारी मोड़ दे, हमने तेरा यही काम करना था वो ठीक कर दिया। तो इनका तो भाई बंदी छोड़ गए, जन्म मरण लाभ हानि और यश अपयश सब कुछ हाथ में है, लेकिन सारी चीजों का एक ही निचोड़ है जो गुरु वचन पर डटके और कट के फंद 84 के। कुछ भी चाहे कितना पापी हो चाहे महापापी हो, महाराज जी रुका मार के कहा करते भाई उसको उतार जाने, अगर शरण में आ गया तो अपने आप को समर्पित कर दिया तो एक नुकरा ना मिलो और पापी मिलो 1000 और लख पापी के एक पापी के सिर पे लख पापी का आधार। नुकरा कौन है? जिसने गुरु बना लिया और गुरु के वचन पे नहीं चला। कितने प्रमाण है? गुरु सीधी से उतरे और शब्द में ना होए और ताको काल घसीटिया रोक सके ना हो, तो सारा खेल केवल समर्पण का है, दुनिया के लेना है। अभी महाराज जी संजय ब्रह्मचारी जी और मंसूर का बारे बता रहे थे। इस समाज ने किसी को नहीं बख्शा। हीरा दलबल देवी देवता और कुटुंब परिवार और चलते बढ़िया जीव का कौन है रतनार? ना तो देवी देवता काम आवे, क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और निरंजन है, और उस निरंजन को प्रयोग कसम बैठा है बंदी थोड़ी दीप्ता जी महाराज हरियाण जी महाराज। तुमका क्या काम भाई? देवी तो झाड़ू लगावे है महापुरुषों के आश्रम पे, तो अपने खसम है इतने तगड़े हैं, इनकी शरण में रवा जो ताकि शरण है और ताको ताकि लाद उल्ट जल मीन बहे और बैतराज गजराज। नो कहे भाई अगर हम नान्य बन के आधीनता कर ली तो डर जावांगे, अगर मन में इंकार आ गया हाथी बन के मान में तो डूबना निश्चित है। कहने को आधीनता और डूबन को अभिमान। तो कभी भी सेवा करके अपने अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने यो कर दिया, करना कुछ हो नहीं। इनकी इच्छा होगी बंदी छोड़ की, बिल्कुल आप बीती बात है। जब इनका मन हुआ कर दी ये भी घरा भेजना है तो चाटी लाग दिया कर दी। हरियाण जी महाराज मजाक में कहा दे बोला भाई हमने कुरकरी लानी आवे हैं, और जब उनकी इच्छा होया करती तो मन लग जाया करता। तो खेल किसका होया? सदगुरु का। गीसासन जी महाराज जी भी कहें गीसा तारी नाम की अंदर बेल जड़ी और पाड़ी तो पड़ती नहीं धूनी फैल गई। जिसका सतगुरु का प्रेम लग गया, महाराज जी कह रहे थे ना उसने कौन हटा दे भाई, और संसार की क्या ताकत है। और यह हरियाण महाराज जी कहते मारी लाई जो बुझा दे, तो हमने कौन कहेगा रहा? जिसका विरह की अग्नि प्रेम की अग्नि इस बंदी छोड़ने लगा दी, तो
तो उसने कौन बुझा देगा? अरे हमारा जी तो कहीं गिला रखी है। एक बहन जी यहाँ बैठी है, रोटी बनाती अपने घर में 25-30 किलोमीटर दूर इस आश्रम से उनका घर है। तो उसके तार जुड़ गए ना। जब सूरत अपने सतगुरु में है और काम कर रहे हैं, हाथों से काम हो रहा है, तन से काम हो रहा है और मन सतगुरु में जुड़ रहा है। उसका मन में आया, ऐ सतगुरु आप आज हाजिर होते तो मैं आपको गरम गरम खाना खिलाती हूँ। तो बिल्कुल सच है। वो बंदी छोड़ दीपदान जी महाराज उस बहन जी की सलैब का प्राण बैठे लगा हुआ है शरीर छोड़ने के बाद। भाव तो था, विश्वास था और सूरत लगी हुई थी। करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सूरत ठिकाने राग। फिर जो ये मन है जो बिखरा पड़ा है, जो हमारी व्यक्ति है इस संसार में बिखरी पड़ी है, नाम की कमाई के द्वारा जो व्यक्ति बहिर्मुखी है ये अंतर्मुखी हो गया है। अपने अंदर ढूंढो, हर घट मेरा अंदर जा भाई। बाहर ढूंढा बावड़े या तो नहीं मते। इस शरीर के अंदर वो सतगुरु मेरा महमी काया दराया और इस मिट्टी के महल में निज बर में। तो मंसूर की बहन वो सिमले हमारा जी तो संक्षेप में सुना दी महाराज ने, वह थोड़ी बता दूं तो बहुत समझने की बात है। कोई भी कथा है, प्रसंग है, उससे हमें शिक्षा मिलती है और उसी को हृदय में धारण करांगे भाई समाज संसार कोई काम नहीं आवे, काम तो बंदी थोड़ा होगा तब जाके बात होगी। प्याला उतरा अर्थ है झूठी लब को चाट और ना जाने कोई क्या होएगा गई पिला लिया। वो सिमली नाम था और उसको मंसूर का गुरु कैसे मिले? सिमली को सतगुरु मिले संग भाई मंसूर और प्याला उतरे अर्थ है काटे कौन करते। आकाश से भोजन आता था, उन महापुरुषों में इतनी सामर्थ्यता थी 2 थाल भोजन के रोज आया करते। पर में तपोसतली थी, आश्रम था और वो अकेली अपने गुरु के पास सेवा करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए जाया करते। तो समाज को कह लो, घरकिया को कह लो, काके तवान कह लो, उसके भाई को भड़का दिया। बोला भाई जो ये तेरी बहन है उस महापुरुष के पास, बाबा जी के पास अकेली जावा है, हमें कुछ गड़बड़ लागे, ठीक नहीं लग रहा। तो उसके मन में वो विकार आया महापुरुषों के प्रति और बहन के प्रति। जब ये बालेश्वर जी भी कह रहे थे सब नारी हैं खसम को बंदी छोड़े गला। वृंदावन में मीरा जी गई और हरिदास जी महाराज जी से मिलने के लिए कहा तो हरिदास जी महाराज जी कहने लगे मैं औरतों से नहीं मिलता। जिसने मीरा जी के ऊपर